हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत करता हूं आज के बिहार स्पेशल वाले क्लास में। आज के बिहार स्पेशल में हमारा सीन जो चलने वाला है वो प्राचीन काल से। हम लोग बिहार के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। वन लाइनर है, ध्यान से समझ लेना है क्योंकि एग्जामिनेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो या बिहार से रिलेटेड बीएसएससी के एग्जाम दे रहे हो, ओके। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ओके। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक दिन हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में नई नई चीजों के तथ्यों को लेके आएंगे और आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए बिना देर के बाद स्टार्ट करते हैं। बिहार प्राचीन काल में क्या था? बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है, बिल्कुल इसीलिए प्राचीन और बहुत ही समृद्ध है क्योंकि इसी धरती पर भगवान बुद्ध, भगवान जैन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान शासक और जो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान के लिए जाने जाते हैं, उस तरीके से इस धरती को जाना जाता है। भगवान बुद्ध के बारे में अगर समझे, भगवान तुम हमें तो कुछ नहीं होगा। बिहार की धरती इतनी क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्यों इतना समृद्ध और प्राचीन इतिहास है? प्राचीन समय से ही बिहार की धरती, जिस समय से मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये शेयर किया था कि जरासंध बहुत ही नामी राजा, प्रतापी राजा यहाँ पर हुए थे। उस समय से बिहार की धरती को देखा जाए तो भगवान बुद्ध महावीर का जन्म यहाँ पर हुआ है। जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म का उद्गम यहाँ से हुआ है। बौद्ध धर्म का उद्गम यहाँ से हुआ है। सम्राट अशोक जैसे सम्राट, उनके उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उन जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, एक बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली इतिहास रहा है हमारे बिहार का। तो इसीलिए बिहार से अगर आपसे कोई छेड़छाड़ करे कि तुम बिहारी हो, तो बस इस चीज को पढ़ लेना है और उसके समक्ष रख देना है। थोड़ी सी बात है, होश उड़ जाएगा उन लोगों का। अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जनपद में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी। वन लाइनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs में ये क्वेश्चन इतना किया है कि जितना आपको याद हो गया होगा। अंग महाजनपद थी बिहार में, महाजनपद के रूप में कौन जाना जाता था? अंग। और अंग की राजधानी कौन थी? चंपा थी। ये अंग अभी किस भाग में है? भागलपुर में। भागलपुर में ही अंग था, ये जनपद में स्थित था। मगध का महाजनपद वर्तमान पटना था और तथा गया के जनपदों में स्थित था। इसकी राजधानी कहां थी? राजगृह थी। इसकी राजधानी कहां थी? राजगृह थी। वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था और इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कौन थी? वैशाली। वज्जी संघ 8 गणराज्यों से मिलकर बना था और 8 गणराज्यों में से एक जो थे वो शाक्य थे और इसी शाक्य कुल के बुद्ध का कुल कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। पूर्वोत्तर बिहार में शाक्य गणराज्य में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब वो महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग करके जब बुद्धि की खोज में अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले, तब फिर वो वापस गौतम बुद्ध बन के लौटे। आगे आते हैं। याद रखने का ट्रिक क्या है? लीना पाजेबिया, ठीक है ना? लीना पाजेबिया, लिच्छवी, नालंदा, पाटलिपुत्र, जैन, बौद्ध, आर्यभट्ट बिहार में प्राचीन इतिहास है। इसका महत्व क्यों है? इन उपलब्धियों से बिहार प्राचीन काल में ज्ञान, राजनीति, धर्म, विज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी उपलब्धि क्या है, तो हमारी उपलब्धि बिहार में क्या क्या है? ज्ञान, राजनीति, धर्म, विज्ञान और शिक्षा। इसका सबसे बड़ा केंद्र कौन रहा है? बिहार रहा है। प्रश्न कौन से आ सकते हैं इससे? मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न आ सकते हैं। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ। और महात्मा गांधी को पहली बार कारावास कहां मिला? चंपारण में। ये तो याद रखने वाली कुछ कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इधर से शायद क्वेश्चन बनाए जो मैंने अभी आपको बताया है। बिहार प्राचीन में सर्वप्रथम रूप से सिक्के का प्रचलन राज्य के शासक शेरशाह सूरी द्वारा वर्ष 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। चांदी के एक तोले का मतलब था 180 मस्से। एक रूप में एक सिक्के में 175 मस्से होते थे और 5 जो होता था वो मिलावट होता था। 175 मस्से शुद्ध चांदी होती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन समय में चांदी के सिक्के चलते थे उसका शुद्धता प्रतिशत कितना था? तो 175% चांदी मिलाई जाती थी और 5% उसमें मिलावट होती थी। सर्वप्रथम राष्ट्रपति यहाँ के कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी का सत्याग्रह एवं कारावास
वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ था, उन्हें इसकी प्रकरण में पहली बार कारावास का दंड मिला। और कारावास कहां पर हुआ था इनको, ये प्रश्न आपको सीडीपीओ के एग्जाम में पूछे हुए हैं। और शायद 1992 वाले 1998 वाले इसमें है, क्या बोला जाता है, बीपीएससी के एग्जाम में, कि ये महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कारावास कहां पे दिया गया था? पटना, मधुबनी, मोतिहारी, सारण। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन मैंने दिया है। यहाँ पे कारावास का दंड कहाँ मिला था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, मोतिहारी में। कहाँ पे इनको जेल में बंद किया गया था, कारावास का दंड मोतिहारी में। आइए, सर्वाधिक मतों से विजय प्रत्याशी रामविलास पासवान थे। हाजीपुर संसदीय निर्वाचन से इन्होंने 1989 में 4,68,000 मतों से विजय प्राप्त की, जो अभी तक कोई इनके इतिहास को नहीं दोहरा पाया है। रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर है, सोन नदी के ऊपर। जब आप जाते हो आरा की तरफ, तो आरा की तरफ जब आप बढ़ते हो तो एक कोइलवर जगह मिलता है। कोइलवर में जो पुल है, बहुत पुराना पुल है, इसका नाम है अब्दुल बारी पुल, और इस सोन नदी के ऊपर में, उसके नीचे में कौन नदी है? सोन नदी। सर्वप्रथम सांसद जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित होते रहे हैं, बाबू जगजीवन राम। सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार लगातार क्या हुए हैं? विजयी हुए हैं। प्रथम गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी रूप से थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये एमवीवीआई है। ये इतने बार प्रश्न किए हुए हैं पीवाईक्यूज में, बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम में, कि जिसका कुछ बात नहीं है, अजब का है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप में है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकदम याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक पुराना बौद्ध स्तूप कौन है? भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में विपाथिम में जो 2500 वर्ष प्राचीन तथा 7 मीटर ऊंचा है, ये सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। सर्वाधिक बड़ा मेला कौन कौन है? तो गंगा गंडक नदी के संगम पर जो सोनपुर का पशु मेला लगता है, वो सर्वाधिक बड़ा मेला है एशिया का। हालांकि तो ये बिहार से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे एशिया में बड़ा मेला है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। अल्पसंख्यक, कौन सा अल्पसंख्यक? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 है। हिंदू का संख्या 100, मुस्लिम का संख्या 50, सिख का 25 और ईसाई का 10। इन चारों में अल्पसंख्यक कौन है? बताइए जल्दी से, कौन होगा? जो सबसे कम होगा ये चारों में अल्पसंख्यक होगा। अगर मैं बात करूं हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? मुस्लिम 50 वाला हो जाएगा। जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो अल्पसंख्यक कहलाता है। अगले प्रश्न पे आइए। देश का कांग्रेस, देश कहा, यहाँ पे, हाँ ये हो गया। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में 1934 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 1934 ईस्वी को कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन 1934 में। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पहला अधिवेशन पटना 1934 में हुआ है। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मार के भगाए थे? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर, समझे, इन्हीं को मार के भगा दिया गया था। किसको मार के भगाया गया था? किसको? सेल्यूकस निकेटर को। भैया आपने नाम सुना होगा इनका, जो सभी जगहों को विजय प्राप्त कर लिए थे। कौन थे वो? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको और भी क्या बोला जाता है? और भी क्या बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट को? अलेक्जेंडर द ग्रेट को ये क्या कहते हैं? काटना पड़ेगा, हमको भी नहीं पता है। अरे नहीं पता है, अंदर नहीं, सिकंदर, हाँ। दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर कहा जाता था, और सिकंदर पूरी दुनिया पे राज करने के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही वो भारत में प्रवेश किया, उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था और उसे यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी थी, यानी उसे भारत छोड़ के भागना पड़ा था। और इसीलिए भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने किसी को एंट्री नहीं मारने दिया, और उन्हीं का खून था कौन? सम्राट अशोक में, जो कि बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने गए थे। तो आइए, हमने क्या देखा कि प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये आक्रमण को, मतलब आक्रमणकारियों को मार भगाने वाले प्रथम शासक के रूप में जाने गए। आक्रमणकारी जो है, कोई भी आक्रमणकारी है, देखिए ना यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लिखा है उसके बारे में।
सिकंदर के बारे में। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल एसपी सिन्हा है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक वेंकटेश्वरी पाठक है। प्रथम चरवाहा विद्यालय बिहार में ही खुला है। प्रथम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार। तो आज के सेशन को हम लोगों ने फाइनली मीरा कुमार तक देखा है। याद करने के लिए रू रा गा 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 रा रे सा अ पू अंग ऐसे करके छाप लीजिएगा अगर आप लोग। रुपए राष्ट्रपति गांधी, हालांकि नथिंग ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। याद बिहार के इतिहास में ज्ञान, त्याग, संघर्ष और नेतृत्व की धरती है। और ये सभी तथ्य बार बार प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।